इंडियन आर्मी का जमाना आया अरुण यादव और मैं मतलब हमको हाथ धर के बोला कि तुम नीच जाति का आदमी हो, तुम हम लोग के साथ में खाना नहीं खा सकते हो। हमको भी 2-3 फैट मार के तुम भी जाओ मदर चौथ ऐसे बोलकर, तो हम भी बोले कि हम जा रहे हैं भैया, ये गाली देवे किया मारवे किया तो हम लोग जा रहे हैं। काली इसका ही कर रहे हो। उतने में नीरज को धर के मारपीट करने का स्टार्ट कर दिया था। 5 को मारा था। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? प्रिंस कुमार। देखिए ना हमारा काटी वाला फराटी। हमको तो यही मांग कि मतलब जैसे हमको बेइज्जती हुआ उसको दंड दिया जाए। आज भी हम लोग जो जाति का दंड झेल रहे हैं। 7 दिन का समय दे रहा हूँ। 7 दिन के अंदर अगर आरोपित गिरफ्तार नहीं हुए तो गया जिला को हम लोग बंद करेंगे और एसपी और डीएम आवास का यहाँ पे घेराव करेंगे। और जब तक इन 5 पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको यह जो लोकल जो थाना अध्यक्ष है इसके भी बर्खास्तगी की मांग करते हैं, क्योंकि ये जादव जाति होने की वजह से उन आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम परमेंद्र कुमार हुआ। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन विनोद विश्वकर्मा के यहाँ से न्योता आया था। कौन दिन था उस दिन? कौन डेट था? 5 तारीख और 10 बजे के लमसम में हम लोग पंगत में बैठे। तो जब हम लोग पंगत में बैठे तो वहाँ हम लोग सब 5-6 लड़कन थे, चेयर पे बैठ गए थे और हम लोग के साथ में पतल उतल भी चला हुआ था। तो वहाँ पे एक इंडियन आर्मी का जमाना आया अरुण यादव और मैं मतलब हमको हाथ धर के बोला कि तुम नीच जाति का आदमी हो, तुम हम लोग के साथ में खाना नहीं खा सकते हो। तो हमने उसे अरुण यादव से बोला कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं। तो जब हम इतना बात बोले तो अरुण यादव ने धक्का धुक्की करने लगा और फेंटा फेंटी वहाँ पे मतलब होने लगा। तब पर भी हम लोग उतना कुछ नहीं किए। तुम लोग मारे कि नहीं मारे? हम लोग नहीं, हाथ नहीं छोड़े थे। वही लोग मारा ना? हाँ, अरुण यादव और उनके गार्जियन हरिद्वार यादव और चाचा मंटू यादव और उनके 2 भाई थे। क्या नाम था वो लोग का? एगो के नाम था सुजीत कुमार और एगो के सचिन कुमार। तो हाथ से ही मारा कि लाठी डंडा भी लिया? पहले तो हाथ से मारा, उसके बाद जब हम लोग मंदिर क्रॉस करने लगे, घर आ रहे थे। हाँ, घर जब चलने लगे वहाँ से आ रहे थे तब उन लोग डंडा से मारपीट हम लोग के किया। और इस बच्चा के साथ में मतलब वो मारा जी, इसको मतलब बदन पे डंडा टूट गया। अच्छा। तो हम लोग वहाँ से मतलब अरुण यादव बोला कि तो वहाँ से हम लोग चल दिए। तो फिर रात में जब हम थाना प्रभारी रेखा कुमारी को फोन किए, बोले कि मैडम हमारे साथ में ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, से हम लोग अभी थाना पे आना चाहते हैं। तो मैडम बोले कि ठीक है बाबू, अगर इस टाइम तुम थाना पे आना चाहते हो तो इसी टाइम आ सकते हो, वरना फिर तुम सवेरे भी थाना पे आ सकते हो। तो फिर हमने मैडम को कॉल किए। हाँ, मैडम खुद बोले थे। तो मैडम को कॉल की कि मैडम हम लोग दुम्हान पे आए से हम लोग इसी टाइम थाना आ रहे हैं। तो मैडम बोली कि ठीक है बाबू, इसी टाइम आ जाओ थाना। तो हम लोग जब थाना पे पहुंचे 10 से 15 मिनट में, तो वहाँ पे मैडम को 10 बार कॉल किए। मैडम ने कॉल नहीं रिसीव किया और जो गाड़ी वहाँ कह रहे थे उनको बोले कि बोलिए मैडम के कि छोट की पड़ारिया से मतलब लड़ाई झगड़ा का मैटर है, सो आए हैं केस करने के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए। तो गार्ड ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, से मैडम के आप कॉल कीजिए, अगर मैडम कॉल रिसीव करता है तो ठीक है, वरना फिर आप लोग जाइए घर। तो हम लोग मैडम के 10 बार कॉल किए, मैडम ने कॉल नहीं रिसीव किया। और मैडम वहाँ गेट पर से देख रही थी मतलब हम लोग के, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया। तो हम लोग उसी टाइम रात में वहाँ थाना को फोटो खींचे, थाना पे पहुँचे थे तो प्रूफ के लिए। कौन सा थाना पड़ता है? मगध यूनिवर्सिटी। हाँ, तो प्रूफ के लिए फोटो खींचा और थोड़ा सा वीडियो बनाए थे। तो जब दूसरे दिन सुबह में गए थाना पे तो मैडम बोली कि बाबू से दोपहर में आना, 2 बजे दोपहर में आना। तो बोले कि ठीक है मैडम, जा रहे हैं घरे। तो बोली मैडम बोली खुद कि हम कॉल करेंगे तब आना, ऐसे नहीं आना। तो हम लोग बोले कि ठीक है मैडम, कॉल कीजिएगा तो हम लोग थाना पे आ जाएंगे FIR दर्ज करने के लिए। तो बोले मैडम कि ठीक है बाबू, हम कॉल करेंगे, तुम लोग थाना पे आ जाना। तो जब हम लोग 2-3 बज गया तो हम लोग सोचे कि मैडम कॉल करेंगे, तो हम लोग घर पे ही थे। तो मैडम उधर से कॉल नहीं किया, तब फिर हम लोग नहीं गए थाना पे। अच्छा, FIR कब दर्ज हुआ? FIR दर्ज हुआ लमसम 2 दिन बाद 3 दिन बाद दर्ज हुआ। मतलब क्या तारीख को? 8 या कि 9 को? 7 तारीख। घटना कब का है? घटना 5 तारीख। 5 तारीख का 2 दिन बाद FIR दर्ज। 7 तारीख। यहाँ पे भी थाना प्रभारी आके धमकी भी दे रही थी। धमकी दिया था।
मतलब थाना प्रभारी आया था मेरे के यहाँ, तो वही पूछताछ कर रहा था। तो मतलब मेरा एक चचेरा भाई वो वीडियो बना रहा था, तो वही उसी से मोबाइल छीन कर बोला कि तुमको वीडियो बनाने का हक नहीं। अगर हम उनके ऑफिस में जा करके वीडियो बनाते तब मेरा हक नहीं था। वो तो मेरे घर पे आया था, तो हमको तो हक बनता था वीडियो बनाने के। गाली गलौज भी की थी। हाँ, बोली कि मतलब कि तुम लोग की ऐसी मतलब ऐसा रगड़ा देंगे कि कभी कुछ कर नहीं पाओगे, जो वो कुछ नहीं हो सकता है, और तुम लोग ऐसा अंदर टेलेंगे कि कभी निकल नहीं सकते हो। केस वापस लेने के दबाव बना रही थी ना। हाँ जी हाँ भैया। अब बोल रहे थे कि चुपचाप थाना पर आ करके मैटर की क्लोज कर दो, न तो फिर तुम लोग समाधान जो होगा। कहाँ है वो सब जो मारपीट किया था? अभी गांव में ही है कि पकड़ाया है? उन लोग कोई नहीं पकड़ा है, गाँव में ही है। जब थाना प्रभारी आता है ना, तो कहीं मतलब दूसरा कहीं निकल देता है, घर में ताला मार करके कोई उसके घर चल गया, कोई वहाँ चल गया, कोई वहाँ चले जाता है। तो सरकार से क्या मांग है, चाहे पुलिस से क्या मांग है आपको? हमको तो यही मांग कि मतलब जैसे हमको बेइज्जती हुआ उसको दंड दिया जाए। मतलब जो कानून कहेगा उसके हिसाब से उन लोगों को सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? नीरज कुमार। तुम भी गए थे वहाँ? हाँ। तुमको भी मारा था? हाँ। ये डंडा से मारा था? किस चीज से मारा? डंडा के। कौन मारा था? अरुण यादव। अरुण यादव। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? शिवानंद पासवान। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम? गुड्डू कुमार। पांचों को मारा था। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? प्रिंस कुमार। जब नाश्ता पूरा बाराती आ गया, तब तक हम नाश्ता में पूरा बाराती को नाश्ता दिए, पानी पियाए, खाना भी खाए, पत्तल भी बांटे हैं। पानी चला रहे थे तभी सबको धक्का धुक्की किया, और प्लस में हम लोग इस सब के टेला टिले किया है, तो हम भी बोले कि सुरुण भैया काहे टिल रहे हो, जो इस सब पे कौन गलत है, जब जा ही रहा घर पे तो जाने दो। उस मेरा को भी टेल के, हमको भी 2-3 फैट मार के तुम भी जाओ मदर चौथ, ऐसे बोलकर तो हम भी बोले कि हम जा रहे हैं भैया, ये गाली देवे किया मारवे किया, तो हम लोग जा रहे हैं, काली इसका ही कर रहे हो। उतने में नीरज को धर के मारपीट करने का स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग को उसमें फिर वापस आ गए तुम लोग? हम लोग वापस आ गए। भोज में बुलाया गया था ना तुम लोग को? जी सर। तो उधर से भी FIR किया है, उन लोग की भोज में नहीं बुलाया गया था, जबरदस्ती तुम लोग गए थे? नहीं सर, गलत है सर। कौन आके घर पे बुलाया था खाना खाने के लिए? निमंत्रण आया था सर। तो रात में कोई आया था ना खाना खिलाने के, बुलाने के लिए? वो बोल दिया था सब एक के बार बोल दिया हाँ। कि देखिए बाबू हमने दीजिया आ गया, सब एक बार बुलाया गया था सर। जो कि निमंत्रण और बीजिए एक ही बार। क्या नाम है जो घर पे बुलाए थे? हाँ, जिसको काट करता था विनोद मिस्त्री ने, वो अपने आप सब कुछ बोला था। विनोद मिस्त्री के घर भोज था ना, वहीं आया था बुलाने के लिए? 5 जून को छोटकी पड़रिया गांव में, जो कि गया जिले जहां ज्ञान की भूमि कहा जाता है, महात्मा बुद्ध का धरती कहा जाता है, वहां पे, और वहीं महाबोधि मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है छोटकी पड़रिया, जो मगध विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत आता है। वहां पे कुछ दलित समाज के पासवान जाति के लोग रहते हैं, जो 10 से 15 घर 20 घर हैं यहाँ पे, और ये इनके घर पे एक गांव के कोई विनोद मिस्त्री हैं, उनके घर से न्योता आया था भोज खाने के लिए। उनके घर में कोई तिलक उलक का फंक्शन था, उसमें इनको बुलाया गया था 5 तारीख को। तो इनके घर के जो गार्जियन है वो नहीं मतलब गए थे, बच्चे जो थे घर में 4-5 लोग वहीं गए थे। ये 5 लोग जो है सभी 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, और ये 5 जब गए वहां पे खाना खाने के लिए, तो भोज तो वो जो था वो विनोद मिस्त्री जी जो है वो लोहार जाति के हैं, उनके घर पे भोज था। लेकिन जब ये लोग भोज में बैठे तो भोज के दौरान गांव के ही अन्य जो लोग हैं, एक आर्मी का, इंडियन आर्मी का जवान है, उसका नाम है अरुण यादव, और उसके परिवार के भी लोग थे, उसके साथी थे और भाई वगैरह चाचा थे। तो वो लोग इन लोगों को बोले कि तुम लोग छोटी जाति का लोग हो, तुम लोग हम लोग के साथ खाना नहीं खा सकते हो, तुम लोग उठ के चले जाओ। तो ये जो 5 लड़के थे ये बोले कि ठीक है भैया, हम लोग चले जा रहे हैं, हम लोग नहीं खाना खाएंगे। ये लोग उठ करके आने लगे, तो इनके साथ वो लोग गाली गलौज किया, जाति सूचक गाली दिया, चमार दुसाद करके इनको गाली दिया और फिर मारने लगे। तो ये लोग बेचारे आ रहे थे रास्ते से, ये तो अभी 18 साल से कम उम्र के लड़के हैं, आप इनको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग क्या मारेंगे या पीटेंगे। ये लोग घर आ रहे थे चुपचाप, इनको रास्ते में
भर दम मारा गया है, डंडे से मारा गया है, लाठी से मारा गया है, मुक्का से मारा गया है। अब सोच लीजिए कि इंडियन आर्मी को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, अगर वो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को, आम व्यक्ति को मारता है जो 18 साल से कम उम्र का है, तो उसको कितना गंभीर चोट लगेगा। ये यहाँ के जो पीड़ित हैं पांचों, इन्होंने बताया कि हम लोग थाना पे उसी रात में, पहले जब पिटाने के बाद ये लोग घर आए, तो घर आने के बाद ये लोग थाना पे फोन किए। थाना अध्यक्षा जो है रेखा कुमारी, उनको फोन किए तो उन्होंने बताया कि आप अगर चाहो तो अभी आ सकते हो या फिर कल सुबह आ जाओ, हम आपका FIR ले लेंगे। तो ये लोग बोले कि नहीं मैडम, हम लोग पहुंच चुके हैं, आधा दूरी पे हम लोग आ रहे हैं। तो बोले कि ठीक है आ जाओ। ये लोग जब थाना गए और मैडम गेट थाना का बंद था, और थाना अध्यक्षा को जब ये लोग फोन किए दोबारा 10 से 20 बार फोन किए, लेकिन वो फोन नहीं उठाई, थाना में ही मौजूद थी। लेकिन गेट पर जो सिपाही था वो बोला कि मैडम जब फोन उठाएंगी, आपको बुलाएंगी तभी हम अंदर लेंगे। फिर भी ये लोग वापस आ गए। उस रात में तो फोन उठाई नहीं, ना आवेदन दे पाए। अगले दिन फिर थाने पे गए। फिर अगले दिन इनको जो थाना प्रभारी है वो इनको 2 बजे बुलाई कि 2 बजे आइए। 2 बजे गए, तब पर भी आवेदन लिया गया, लेकिन FIR दर्ज नहीं किया गया, न कोई कार्रवाई किया गया। उसके 2 दिन बीत जाने के बाद ये घटना जब पेपर में छप गया, दैनिक भास्कर और अन्य अखबारों में जब छप गया, जब पूरे बिहार में ये मामला जो वायरल हो गया, उसके बाद हम लोग के संज्ञान में आया। हम न्यूज़पेपर के माध्यम से जब पढ़े तो हम लोग इसको मामले को लेकर के थाना प्रभारी से बात किए, फिर भी FIR दर्ज नहीं आया। कि जो लोकल स्थानीय जो सामाजिक कार्यकर्ता है, भीम आर्मी से जो ताल्लुकात रखते हैं, वो लोग जो थाने पे गए तो उनको भी बोला गया कि आपके कहने पे हम क्यों केस दर्ज करेंगे, हम जांच करेंगे। अब बताइए कि भारत सरकार का जो SC ST एक्ट कानून है, उसमें पहले FIR दर्ज करना है। किसी तरह की कोई जांच की प्रावधान है, FIR दर्ज कीजिए, उसके बाद जांच कीजिए। अगर मामला ट्रू होता है उसके बाद SC ST एक्ट लगाना है। तो अभी वो FIR दर्ज नहीं की। 2 दिन बीतने के बाद, प्रेशर सारा कुछ होने के बाद, फोन करने के बाद भीम आर्मी के लोगों के दबाव में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। लेकिन अभी तक जिन्होंने मारपीट किया था पीड़ितों के साथ, एक भी लोग गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी जो भी लोग हैं सब फरार है। अगर पुलिस गांव में आती है पूछताछ करने के लिए तो पहले वो लोग गांव छोड़ के भाग जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं पुलिस को बता दिया जाता है कि पुलिस आ रही है गांव में, आप लोग भाग जाइए। हम लोग देखिए 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज भी हम लोग जो जाति का दंड झेल रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आज इस बौद्ध की भूमि पे, ये तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान असली पे इस तरह से जो है अत्याचार बढ़ रहा है। भीम आर्मी बिहार और आजाद समाज पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। अगर तमाम इस घटना में जितने भी शामिल अपराधी हैं, उन सभी अपराधियों को अविलंब गया के SP DM साहब अगर तत्काल गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो भीम आर्मी बिहार और आजाद समाज पार्टी पूरे बिहार में जो है चक्का जाम करेगी। और हम लोग बता देंगे कि भीम आर्मी के नौजवानों में कितनी ताकत है। पांचों पीड़ितों के साथ जो मारपीट करने वाले जो आरोपित हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और जो एक इंडियन आर्मी का जवान है उसमें अरुण यादव, उसको सेना में जो नौकरी करता है उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। SC ST एक्ट के तहत जो भी सजा होता है वो सजा का प्रावधान किया जाए। अगर नहीं होता है तो मैं 7 दिन का समय दे रहा हूं। 7 दिन के अंदर अगर आरोपित गिरफ्तार नहीं हुए तो गया जिला को हम लोग बंद करेंगे और SP और DM आवास का यहाँ पे घेराव करेंगे। और जब तक इन पांचों पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको यह जो लोकल जो थाना अध्यक्षा है इसके भी बर्खास्तगी की मांग करते हैं, क्योंकि ये जादव जाति होने की वजह से उन आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है।